Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this short video I will teach you arithmetic progression जिसको हम शॉर्ट में AP भी कहते हैं. What is AP? AP है क्या? It's a sequence of numbers in which previous number differs from its next number by a constant quantity. हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगे होंगे, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा दिया जाए जिसमें जो पहले वाला नंबर है अपने दूसरे वाले नंबर से एक फिक्स क्वांटिटी में डिफ़र करेगा, डिफरेंस लाएगा, उसे हम कहते हैं एपी. सपोज़ कि आप 10 साल के हैं, आपसे बड़ा भाई 12 साल का है, उससे बड़ी बहन 14 साल की है, सो 2 ईयर्स का डिफरेंस आया. सो दिस इज़ कॉमन डिफरेंस एंड दिस ऑर्डर इज़ नोन एज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सपोज़ आपने फर्स्ट मंथ में 20 रुपीज़ कमाए, देन आपने 40 कमाए नेक्स्ट मंथ में, उससे नेक्स्ट मंथ में आपने 60 कमाए, तो 20 इंक्रीजमेंट हुआ आपका, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैसा प्रोग्रेशन है वो, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो वी हैव 2, 4, 6, 8, 10. तो यहाँ पे अगर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिला, 6 में से 4 माइनस करेंगे फिर 2 मिला, 8 में से 6 माइनस करेंगे फिर 2 मिला, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 मिलेगा. एवरी टाइम वी आर गेटिंग द सेम डिजिट दैट इज़ 2. तो दिस इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल डी का यूज़ करते हैं. तो हम लास्ट में लिख देंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी 2 आ रहा है, सो दिस इज़ एन ए पी. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12. कॉमा लिखना सीक्वेंस में ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर वो सीक्वेंस नहीं कहलाती. अगर यहाँ पे प्लस होता 3 + 6 + 9 + 12 तो वो सीरीज़ कहलाती है. तो मैथ्स में एपी में पर्टिकुलर ये चैप्टर में ध्यान रखना ज़रूरी है कि सीक्वेंस में कॉमा आता है. अब हमने फिर से नेक्स्ट टर्म उठाई 6, उससे जस्ट प्रीवियस टर्म माइनस करी तो हमें कितना मिला, 3. 9 में से 6 माइनस करा फिर 3 मिला, 12 में से 9 माइनस करा फिर 3 मिला. सो एवरी टाइम वी आर गेटिंग द सेम डिजिट. कॉमन डिफरेंस हमारा स्मॉल डी कितना है, 3. फिर हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ ए पी. बट इफ़ you see this 1, 2, 5, 7, I'm taking the simple numbers to make you understand easier. Okay, now NCERT में तो बहुत टिपिकल नंबर्स हैं, रूट में भी हैं, पॉइंट में भी हैं, so you have to make your basics strong. So I'm just here to make your concept strong. 2 - 1, 1, 5 - 2, 3, 7 - 5, 2. हम जस्ट उसके पहले वाला माइनस कर रहे हैं, तो हमें जो मिल रहा है हर टाइम डिफरेंट नंबर मिल रहा है. पहले 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 2 मिला. सो दिस इज़ नॉट एपी क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है. एग्जाम्पल 3, 100, 200, 300, 400. इसको तो आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं. 100 का डिफरेंस आ रहा है, सो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 100. सो दिस इज़ एन ए पी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 115, 120, 125, 130. सो यहाँ पे भी ओरली ध्यान हम कर सकते हैं कि 5 का डिफरेंस आ रहा है. सो दिस इज़ एन ए पी. What does A1, A2, A3, A4, A5, A6, A100, AN-1 इस तरीके से भी चलता है. से AP चैप्टर में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? A1 को हम खाली स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है. A2 सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करता है. A3 थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और AN nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, A99 पूछ सकते हैं, A34 पूछ सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन सेशन. So these questions are from NCERT exercise 5.1 for class 10th students. So AP chapter हमारा BCom में भी आता है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है. So this is really a very very important chapter. First question is for the following APs. ये ऑलरेडी AP में दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है. जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 3, 1, -1, -3. तो 1 में से 3 माइनस करेंगे, हमें -2 मिला. -1 में से -1 करेंगे, अगेन यू विल गेट -2. तो एवरी टाइम यू विल गेट द सेम डिफरेंस. मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए, माइनस प्लस का खेल अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज योर आंसर विल बिकम रॉन्ग. ओके, कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो बाद वाली में से जस्ट उसकी पहली वाली माइनस करनी है. अगर वो सेम आता है, स्मॉल डी सेम आता है हर बारी, तो वो ए पी है, नहीं आता तो नहीं है. और यहाँ पे तो हमें फर्स्ट टर्म में आंसर देना है और ए पी का कॉमन डिफरेंस बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीज. यहाँ पे फिर से हमें बताना है कि कौन से ए पी हैं और उनका स्मॉल डी फाइंड आउट करना है
एंड 3 मोर टर्म्स और लिखनी है. सो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो आप कर सकते हैं. 3 मोर टर्म्स आई विल टीच यू इन माई नेक्स्ट ट्यूटोरियल. सो here are the solutions. You can watch and solve on your notebook. Okay, if you have any doubt you can comment me in my comment section. So remaining part I will teach in my next video. Kindly like and subscribe to my channel to learn more.